मेरे प्यारे बच्चों, महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज परसपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज आप लोगों को हिंदी के क्लास में रस के बारे में बताएंगे। आज के पाठ्यक्रम में जो रस आप लोगों को पढ़ना है, पूर्व कक्षाओं में आप लोगों ने रस के बारे में पढ़ा होगा। अब इंटरमीडिएट की कक्षाओं में आपको रस की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। रस किसे कहते हैं, प्राय आप लोग जानते होंगे कि आनंद की अनुभूति कराने वाले जो अवयव होते हैं, जो कारक होते हैं, साहित्य की भाषा में उसे रस कहते हैं। रस का मतलब जिसे आनंद की अनुभूति हो। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन रुचिकर कब लगता है, जब उससे आपको अच्छा स्वाद मिलता है। ऐसे कोई साहित्यिक रचना जब पढ़ते हैं तो साहित्यिक रचना पढ़ने के बाद में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस के नाम से जाना जाता है। रस की परिभाषा संस्कृत के आचार्यों ने विभावानुभावे संयोगाद रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है या रस निकलता है, ठीक है ना। रस के प्राय 4 अंग बताए गए हैं। रस का जो निर्माण होता है 4 कारकों से होता है। उसमें पहला अवयव है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब आप लोग समझते होंगे। अस्थाई भाव किसे कहते हैं, आप लोग बता सकते हैं। अस्थाई भाव का मतलब जो मानव के मन में पहले से अवस्थित हो, जिसको इंग्लिश में परमानेंट कहते हैं। ऐसे भाव जो मानव के हृदय में पहले से बने होते हैं उनको अस्थाई भाव कहते हैं। उसके बाद में आपका दूसरा विभाव। विभाव का मतलब अस्थाई भाव जब हमारा जागृत होता है तो एक विशेष प्रकार की भावाभिव्यक्ति होती है। बी उपसर्ग के योग से मिलकर के भाव बना, मतलब भाव जुड़ गया है तो विभाव। विभाव बी का मतलब है विशेष प्रकार, भाव मतलब इच्छा। जब इच्छा व्यक्त करने की विशेष मनोस्थिति बन जाती है उसी को हम विभाव कहते हैं। अनुभाव जो शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में। जब रस की उत्पत्ति हो जाती है, रस की उत्पत्ति होने के बाद में जो भावों की जागृत होती है, जिससे हम कुछ अनुकरण करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, उसी को अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव, संचारी भाव रस की पूर्ण अवस्था है जब पूरे मतलब शरीर में वो भाव जागृत हो जाता है, संचरण के द्वारा खाया जाता है, छिड़क जाता है, उसी को संचारी भाव की संख्या मतलब संचारी भाव कहते हैं। रस के जितने भी आप लोग जानते होंगे कि रस में 11 रस बताए गए हैं। पहले 9 रस को मान्यता दी गई थी। 9 रस के बाद में 2 रस बाद में जोड़े गए थे। एक भक्ति रस जोड़ा गया था, एक वात्सल्य रस जोड़ा गया था। कुल मिलाकर के रसों की संख्या 11 हो गई है। अब इसमें अस्थाई भाव उतने ही होंगे जितने रस होंगे। अगर आप इंटरमीडिएट की कक्षाओं में 11 रसों का अध्ययन कर रहे हैं तो अस्थाई भावों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है ना। अब जिसे आपके प्रमुख रस श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, ठीक है। आप 11 रस के बारे में जब अध्ययन करके आपने पहले मुख्य रस में आप 10th के पाठ्यक्रम में केवल श्रृंगार रस के बारे में, हास्य रस के बारे में, करुण रस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। श्रृंगार रस, अब इसमें जैसे आप देखिए अस्थाई भाव, अस्थाई भाव और अस्थाई भाव के बाद में अस्थाई भाव और रस का नाम, ठीक है। तो रस का नाम इसे रस श्रृंगार रस। अस्थाई भाव आपका क्या हो जाएगा, अरक्त, ठीक। आप देखें एक चीज हम आप लोगों को बारीकी से बता दें कि जब श्रृंगार रस को 9 रस की मान्यता दी गई थी तो अस्थाई भाव रहित होता था। जब इसमें 2 रस और जोड़ दिए गए, एक आपका भक्ति रस और दूसरा आपका वात्सल्य रस, ठीक है ना। तो तीनों रस में अस्थाई भाव रहित तो होगा, लेकिन तीनों में रति को अलग अलग कर दिया गया। अब जैसे जब हम भक्ति रस को लेंगे, भक्ति रस
और भक्ति रस के साथ साथ आपका कौन सा रस भी बताया, भक्ति रस के बाद में श्रृंगार रस, भक्ति रस और भक्ति रस आपको ले लो। जैसे आप लोग अभी हमने आपको बताया कि रस की संख्या 11 होती है। जब ये दो रस आप लोगों के बाद में जोड़े गए, एक भक्ति रस, दूसरा वात्सल रस, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि पहले जब श्रृंगार रस को 9 रस को मानकर दी गई थी तो इसका अस्थायी भाव क्या होता था, रह होता था, ठीक। अब इसमें अपने प्रिय के प्रति प्रेम, कांत का मतलब होता है अपने प्रिय के प्रति प्रेम की भावना, ठीक। उसके बाद में भक्ति रस में यही जब रति जोड़ दिया गया तो ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना, और उसके बाद में वात्सल रस में पुत्र विषय रस यानी कि पुत्र के प्रति प्रेम की भावना। अब तीनों में रति क्यों जोड़ा गया भाई, रति का अर्थ तो प्रेम होता है। जैसे आप देखें तीनों रस में एक समानता दिखाई गई है, इसलिए कि अगर हम जितना अपने प्रिय के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, अगर उतना अपने पुत्र के प्रति नहीं रखेंगे तो उस रस की निष्पत्ति नहीं होगी। अगर ईश्वर के प्रति वो प्रेम नहीं होगा तो ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर ये क्रमशः समानता नहीं होगी तीनों में तो कोई ना कोई क्रमशः जो भाव होगा वो दिखावे मात्र होगा, यानी कि तीनों का प्रेम बराबर रूप में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे तीनों में समानता दिखाई गई, ठीक है ना। अब आप आवे कि जैसे हम श्रृंगार रस की परिभाषा आपको लिए बता रहे हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, जहां पर नायक नायिका के मिलन, हास, परिहास का प्रसंग लिया जाता है या जहां पे वर्णन होता है वहां पे आपका श्रृंगार रस होता है या श्रृंगार रस का परिपाक होता है, ठीक ना। दूसरे रूप में हम इसकी परिभाषा यूं कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अस्थायी भाव रति की उत्पत्ति होती है या रति का भाव जगता है, वहां पर आपका श्रृंगार रस होता है, ठीक। अब श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण में जैसे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजिया भरे भवन मा करत है नैन ही सुबात। देखें ये दोहा का बिहारी का है। जिस समय राधा जी और श्री कृष्ण एक भवन में बैठे होते हैं, लोग लज्जा के भय से वो आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के से। उस स्थिति में कहत नटत अपने मन की बात को कहते हुए, नटत मतलब चंचलता की स्थिति में, रीझत खिजत अर्थात लजा जाते हैं, खिसिया जाते हैं, ठीक है ना। खिजत मतलब लजा जाना, खिसिया जाना। और क्या मिलत खिलत लजा, एक दूसरे से न मिल सकते हैं न एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सामाजिक भय के कारण, लज्जा के कारण, और भरे भवन में करत है अर्थात मतलब भवन में बैठे बैठे इशारों के माध्यम से वो अपनी बात एक दूसरे से कह देते हैं, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर श्रृंगार रस का परिपाक होता है, यहाँ पे श्रृंगार रस पूर्णत्व को प्राप्त होता है। अब देखें श्रृंगार रस के दो भाव मतलब दो भेद बताए गए हैं, एक आपका संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जहां पे परस्पर नायक नायिका का मिलन होता है, हास परिहास की स्थिति होती है। वियोग श्रृंगार में एक नायक नायिका एक दूसरे से वियुक्त होते हैं, अलग होते हैं, वहां पे वियोग श्रृंगार का परिवार होता है, ठीक है। अब इसे आप उदाहरण के लिए ले लें कि जिस समय मामा मारीच ने सोने का मृग बन करके छलावा किया था सीता के साथ में, ठीक है ना। रामचंद्र जी सोने का मृग देख करके उसके पीछे चल दिए, ठीक है ना। उसके बाद में जब सीताहरण हुआ तो सीताहरण होने के बाद में जब वो लौट करके आते हैं तो सीता का पता लगाने के लिए चल देते हैं, और सीता का पता लगाने के लिए जब चलते हैं तो वहां पे वियोग की स्थिति होती है, और वियोग की स्थिति होने के बाद ये क्या होता है कि हे खग पक्षियों से पूछते हैं, रामचंद्र जी विलाप करते हुए पक्षियों से पूछते हैं, हे मृगों का समूह, हे मधुकर सेनी, हे मतलब मधुकर मतलब होता है भंवरों की श्रृंखलाएं या भंवरों की चोटियां, और क्या
तुम देखी सीता में मैंने, तुमने मृग के समान नेत्र वाली सीता को देखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक दूसरे राम का सीता के बारे में पूछना, ये उनके वियोग का द्योतक है, ये उनसे अलग होने का द्योतक है, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पे आपका वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का मतलब आपको ये समझ लेना कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं, उसमें मिलन की स्थिति बनी रहती है, कभी ना कभी मिलन की स्थिति आ सकती है, मरने की स्थिति नहीं हो सकती है कि वो एक दूसरे से नायक मर गया या नायिका मर गई, ऐसा नहीं है, वो है दोनों है लेकिन एक दूसरे से अलग है, और अलग होने की स्थिति में वहां पे वियोग श्रृंगार का परिवार होता है। आप देखिए श्रृंगार रस के बाद में आपका हास्य रस। हास्य रस का मतलब जानते होंगे, हास्य रस का मतलब होता है कि हंसी की भावना, हंसना। तो जहां पे विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, वहां पे हास्य रस होता है, ठीक ना। एक परिभाषा तो आपकी ये हो गई जो हमने आपको बता दी, ये परिभाषाएं सारे रस में लागू हो सकते हैं, विभाव अनुभाव संचारी भाव, ये रस के तीन अंग है, और उसके बाद में अस्थायी भाव आपका, ठीक है ना। तो ये मिलाकर के आपका इन तीनों अंगों को मिलाकर के जो संचारी भाव बनता है, वहां पे आपका रस स्पष्ट हो जाता है। तो विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग, मतलब विभाव भाव संचारी भाव के संयोग से जहां अस्थायी भाव आपका हास्य निकलता है, वहां पे हास्य रस होता है। आप दूसरी परिभाषा इस रूप में ले लें कि मतलब जो किसी के विशेष वेशभूषा पर, किसी की अटपटी बातें सुन करके जब हंसी का भाव जगता है, तो वहां पे हास्य रस होता है। प्रायः आप लोगों ने देखा होगा, कहीं अगर आप विदूषक का रोल देखेंगे, विदूषक का मतलब आप समझते हैं जोकर, कहीं आप नौटंकी में अगर जाते हैं तो, या नटी और नट में किसी विशेष प्रकार के संवाद के द्वारा आपके मन में हंसी का भाव निकलता है, तो ऐसी मना स्थिति में जब मतलब हंसी का भाव लगता है, तो वहां पे हास्य रस का परिपाक होता है। जैसे आपको उदाहरण के लिए कि जब रामचंद्र जी वनगमन करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का वर्णन किया है वनपथ पर शीर्षक के अंतर्गत, कि जब विंध्य पर्वत पे रहने वाले मनीषियों को यह पता चलता है कि रामचंद्र जी आ रहे हैं, ठीक है ना, और तो उनको एक विशेष दिखाई पड़ता है। दिखाई क्या पड़ता है कि विंध्य के वासी, विंध्य पर्वत पर रहने वाले उदासी तपोव्रतधारी, अर्थात जो नैराश्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तपोव्रतधारी अर्थात तप का व्रत ले करके, महाबिनु नारी दुखारे, अर्थात मतलब पत्नी के विरह से दुखी, और क्या गौतम तीय तरी तुलसी। जब उनको यह पता चला कि ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या जो उनके चरण रज के स्पर्श मात्र से सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया, गौतम तीय तरी तुलसी सुनि मुनि कथा वृंद सुखारे, अर्थात ऐसा ऋषि मुनियों ने जब रामचंद्र जी की कथा के बारे में सुना तो उनको विशेष प्रकार की प्रसन्नता जगी, और क्या किन्हीं भली रमनाएं हुई, अर्थात रामचंद्र जी ने भला किया, करुणा करके कानून पधारे, अर्थात दया करके जो जंगल में पांव रखा, और क्या कि वही है शिला सब चंद्रमुखी, अर्थात जितनी भी कमर शिलाएं हैं, पत्थर की कमर, मतलब पत्थर पड़े हुए हैं, वो चंद्रमा के समान मुख वाले हो जाएंगे, और क्या वही है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजूर करने तिहारे, अर्थात उनके चरण स्पर्श मात्र से ही सारी कमर है, मतलब शिलाएं नारी बन जाएगी। अब यहाँ पे हंसी का भाव ये जगता है कि केवल गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी कि जो साफ बस नारी पत्थर बनी थी, और उसके बाद में तो सारे कमर पत्थर साबित तो थे नहीं कि जो नारी का दान करेंगे, तो यहाँ पे हंसी की भावना जबकि हास्य रस का परिभाव होता है, इसलिए यहाँ पे अस्थायी भाव हास होगा। अब देखिए हास्य रस के बारे में बच्चों, ये आप लोगों का जो वीडियो बनता है वो हमारे ख्याल से 10 मिनट का शेड्यूल टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, तो उसमें हम आगे हास्य रस के बारे में अगले वीडियो में हम आपको